हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो आवर क्लासेस पर। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस मैंने देखी और कुछ मतलब मुझे इतना अच्छा वीडियो एक अच्छी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और ज़ाहिर सी बात है ये आपके काम ही आएगा। तो आज का जो टॉपिक है, जिस चीज़ के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है कि अब एग्ज़ाम हो गया, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करा जाए कि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट, इसके बीच के फ़ेज़ में आप क्या करो? देखो, 6-7 दिन का गैप था, आप लोगों ने अच्छे से मस्ती कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब टाइम है कि अब आप वापस आ जाओ अपने शेड्यूल पे और अपनी प्रिपरेशन को आगे रखो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम दोबारा होगा, किसी की एसएसबी भी आएगी, तो वहाँ पे भी तो प्रिपरेशन करनी, वहाँ के लिए भी तो प्रिपरेशन ज़रूरी है ना? तो देखो, आई होप आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी। अब यूपीएससी तो अपनी आंसर की नहीं देता, लेकिन और जो चैनल्स हैं वो अपनी आंसर की देते हैं। तो देखो, किसी एक चैनल पे तो मत करना, 2-3 चैनल्स का एक कंपाइल में देख लेना। बेसिकली 2-3 चैनल्स के आप आंसर की देख लेना और तब जाके अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर एक सेफ स्कोर है, अबव 110 है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि अपने आप को कि हाँ, एसएसबी आ रही है, दैट इज़ फॉर श्योर एसएसबी आ ही रही है। तो बेसिकली अगर मैं कैटेगराइज़ करूँ या मैं बोलूँ कि 3 तरह के लोग हो सकते हैं इस टाइम पे, है ना? या 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पे। क्या? जिनका एक एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, या जो बाउंड्री पे है, या बेसिकली जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती है ना? तो जिनका तो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, मतलब जो बिल्कुल ही सेफ स्कोर में है, अबव 110, ठीक है? तो वो अगर इतना स्कोर कर रहे हैं तो वो तो कंसिडर कर सकते हैं कि यार उनका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो रहा है और उनकी एसएसबी आ रही है फॉर श्योर। तो वो अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर सकते हैं अभी से। तो देखो, क्या था कि जब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आप अपना 100% सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटन के लिए दे रहे थे। लेकिन अब आपको क्या है, अब अपना 70% एसएसबी के लिए देना पड़ेगा और 30% आपको अपने अभी भी रिटर्न के लिए, क्योंकि जो आप रिटर्न के लिए पढ़ रहे थे ना उसके लिए भी देना पड़ेगा, क्योंकि यार एसएसबी में भी तो ये नॉलेज काम आएगी, है ना? और देखो, अगर बुरा से बुरा ये हुआ कि आप स्क्रीन आउट हो गए, दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ा, तो रिटर्न, यार पढ़ाई से एक बार अगर पीछे हट गए या छूट गए, कंटिन्यूटी छूट गई, तो दोबारा ये उस कंटिन्यूटी पे आना बहुत मुश्किल होता है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है, लेकिन अभी एसएसबी की प्रिपरेशन भी शुरू करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अब देखो, प्रिपरेशन तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि एसएसबी यार कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं है, ये जस्ट आपकी पर्सनैलिटी का इवैल्यूएशन है। तो अपनी पर्सनैलिटी को जानो। अब पर्सनैलिटी को जानो का मतलब क्या है? अपने वीकनेस जानो, अपने स्ट्रेंथ्स जानो, ठीक है? अब ये कैसे जानोगे, क्या करोगे? देखो, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, जिनकी एसएसबी भी क्लियर हुई है, जो रिकमेंड हुए हैं, जो अकेडमी में गए हैं, तो आप उनकी इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। बेसिकली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है उनकी अलग से, चिट चैट के नाम से। आप अगर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मेरे चैनल पे जाओ यार, देखो बहुत सारे के अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ लिए हैं यूट्यूब पे। इतना अच्छा और इतना सारा का कंटेंट है ना यूट्यूब पे कि कुछ कोई कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी, ठीक है? पर फिर भी मतलब मैं आपको एक डायरेक्शन दे दे रहा हूँ कि आप जाइए, आप देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही देखो। जाओ, लेकिन देखो, उनका देखो, उनकी पर्सनैलिटी को देखो, उनमें क्या है, आप में क्या नहीं है, तो वो देखो बेसिकली। पर ये बात ध्यान रखिए कि हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो आप उनकी अगर कॉपी करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन मिलेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को जानो, ठीक है? अब रही बात उनकी कि जो बाउंड्री वाले कैंडिडेट्स हैं, जो बाउंड्री पे हैं, राइट? जो लाइन पे हैं। जो लाइन पे हैं का मतलब क्या है कि यार अगर आप पिछले कट ऑफ का ट्रेंड देखो, तो अब जो कट ऑफ गई थी पिछले से पिछले बार वो 107, पिछले से पिछले बार 107 गई थी, उसके बाद शायद से 95 ऐसी कुछ गई थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो यार अगर आप 85 से 95 के बीच में स्कोर कर रहे हो, क्योंकि इस बार का थोड़ा एग्ज़ाम बेसिकली पैटर्न थोड़ा अलग था, या मैं कहूँ कि क्वेश्चंस थोड़े से घुमा-फिरा के पूछे गए थे, तो थोड़ा कट ऑफ लोअर साइड पे हो सकती है, बट यू नेवर नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है? पर फिर भी अगर आप 85 से 95 के बीच में स्कोर कर रहे हो, तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि आपकी एसएसबी आ जाए। तो यार आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ना मतलब इस फ़ेज़ में छोड़ देते हैं पढ़ाई, और हम लोग जिसका मान लो, अच्छा चलो अगर ऐसा हुआ कि किसी का अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, तो वो कब प्रिपरेशन शुरू करता है? जब दोबारा
नोटिफिकेशन आएगा, है ना, जब फॉर्म भर देगा या 1-2 महीने बचेंगे एग्जाम की, तब दोबारा से पढ़ाई शुरू करेगा बिल्कुल जी जान से। पर लेकिन वो अगर अभी से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, जब आप 100% अपना 3 महीने पहले दे रहे थे एग्जाम का, तो यार अभी से ही अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, तो अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना 50% एसएसबी को दो और 50% आप अपने रिटर्न को दो। ठीक है, अब एसएसबी को इसलिए क्योंकि अगर मान लो एसएसबी आ गई, तो फिर थोड़ी ना करोगे यार एकदम से 6-7 दिनों में या बेसिकली 1 हफ्ते में या 1 महीने में एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और फिर वही बात कि प्रिपरेशन नहीं करनी है एसएसबी की, अपनी पर्सनैलिटी को जानना है। ठीक है, तो अभी से ही आप एसएसबी की प्रिपरेशन या अपनी पर्सनैलिटी को जानो, आप में क्या चीज़ें अच्छी है, क्या नहीं है, अगर जो नहीं है उस चीज़ को सुधारो, तो ये सब चीज़ें आप अभी से शुरू कर सकते हो, है ना? तो ऐसा नहीं ना कि बिल्कुल जब एग्जाम बिल्कुल आ गया, सर पे आ गया, उस टाइम प्रिपरेशन शुरू करो, तो फिर तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। लेकिन आप सोचो कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करोगे, तो आप बहुत सारे उन जैसे बच्चों से, जैसे आपने अगर अभी 3 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की थी, तो आप अपने जैसे कई बच्चों से 3 महीने आगे हो जाओगे। 6 महीने का गैप है, तो 3 महीने आगे हो जाओगे आप अपने जैसे ही बच्चे से, जो लास्ट टाइम 3 महीने पहले शुरू की थी जिसने प्रिपरेशन। तो अभी आप बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब सब ढीले पड़ जाते हैं, तो आपको ढीला नहीं पड़ना है। अगर अकेडमी जाना है, तो ढीला नहीं पड़ना है, अभी से ही प्रिपरेशन शुरू करनी है और बहुत मजबूती से प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, और यार यूट्यूब पे तो इतना कंटेंट है, कोचिंग की किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो भाई देखो, फेलियर्स मिलते हैं, हर किसी को फेलियर्स मिलते हैं, और जिनको फेलियर्स मिलते हैं ना, वो बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा पके हुए इंसान होते हैं, क्योंकि उनको अपने वीकनेस का पता होता है। ठीक है, अब जिसको अपनी वीकनेस का पता है, तो अब वो तो उसका काम हो गया ना। अब देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो फौज तो जाने का सोचो ही मत। फौज में तो फिर सोचो ही मत अगर मेहनत नहीं करोगे। लेकिन अगर मेहनत कर सकते हो और अगर फेलियर मिला है, तो आपको पता है, आपके लिए इतना एक एक दरवाज़ा खुल गया आपको, कि आपको ये पता चल गया कि आपकी वीकनेस क्या है। अब आपकी वीकनेस का मतलब कि जैसे आपने अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, तो आपको पता है कि यार आपके इंग्लिश में कम है। तो अब आपको पता चल गया कि आपकी वीकनेस इंग्लिश है, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करो। अब फिर वही की प्रिपरेशन कहाँ से? यार यूट्यूब बेस्ट सोर्स है। आप किसी भी चैनल का, किसी भी एक, बेसिकली अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एसएससी की इंग्लिश के लिए आप एसएससी की इंग्लिश की पढ़ो, और एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मतलब मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा टाइम है आपके पास, 6 महीने हैं। अब फिर वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, कि अभी आप 3 महीने के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, लोग प्रिपरेशन तब शुरू करोगे, लेकिन आप आज से ही प्रिपरेशन शुरू करोगे, तो आपके पास 6 महीने हैं एग्जाम के लिए। और 6 महीने में क्या नहीं हो सकता यार, 6 महीने में सरकारें गिर जाती है, तो एग्जाम तो क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंग्लिश मान लो, अगर आपको इंग्लिश वीक है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो यूट्यूब से। फिर वैसे ही कि अगर आपकी जीएस वीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जीएस वीक है? आपने जो आंसर की इवैल्यूएट करी थी, आपने चेक करी थी, आंसर जो चेक किए थे, उसमें अगर आपने देखा होगा कि यार आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत हैं, तो यार क्या हुआ? उसको सही करो ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, है ना? मॉडर्न हिस्ट्री ले आओ भाई। मतलब अगर सोर्स नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, नहीं मिल रहा, मान लिया, राजीव वहीद, स्पेक्ट्रम ले आओ, स्पेक्ट्रम की बुक ले लो। भाई कितना ही मतलब कितने की ही बुक है, और कितनी अच्छी बुक है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं। और ठीक है, मान लो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना बुक हो रही, ना कुछ है, भाई टेलीग्राम तो है। टेलीग्राम पे भाई, टेलीग्राम आज का चोर बाजार है। टेलीग्राम पे आपको हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो भी तो कर सकते हो। यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं हो रही तो टेलीग्राम से करो, पर अगर पढ़ना है तो भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ तो ढूंढ ही लोगे आप भी। पर पढ़ना तो शुरू करो। ठीक है, अगर पढ़ना शुरू करोगे तभी तो जाके दरवाजे खुलेंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे, तो तब तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको वीकनेस पता चल गई, तो उस पे काम करो। और अगर यार हर कोई एग्जाम निकाल सकता है, इट्स जस्ट कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, आप थोड़ा-थोड़ा रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम बिल्कुल निकलेगा। अगर आप देखो, अगर आज आज के एग्ज़ाम में अगर आप 20 स्कोर कर रहे हो, तो अगर ज़ाहिर-सी बात है आप पढ़ोगे, तो आगे आप 100 भी स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, सिर्फ़ पढ़ने वाले ही एग्ज़ाम निकालते हैं भाई, बिना पढ़े कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। और अगर आपको जानना है कि एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए, ठीक है, और एनडीए के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं हो। सीडीएस या एफकेट के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो आप जाके देख सकते हो।
ठीक है? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एक नए स्क्रैच से शुरू करो और अच्छे से प्रिपेयर करो और अगली बार साला एग्ज़ाम क्लियर करो। सबको दिखा दो कि कौन हूँ मैं, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाउंड्री पे हैं। मेरी एक स्ट्रैटेजी, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होता और आई होप आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ थोड़ी बहुत पता चला हो कि कैसा कर सकते हो आगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ क्वेश्चन्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।